अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम एक ऐसी सरजमीन की सैर करने जा रहे हैं जिसे दुनिया की जन्नत कहा जाता है। यहाँ की खूबसूरती हर साल दुनिया के 2 करोड़ लोगों को ये मुल्क देखने पर मजबूर कर देती है। अब यहाँ शहरों और देहाती इलाकों को देखें तो लगेगा जैसे किसी और ही दुनिया में आ गया। रबड़ का टायर, टेलीफोन और टेलीविजन भी इसी मुल्क के बाशिंदों ने इजाद किए। यहाँ की खूबसूरत हुसीनों को देखकर इंसान बिखला जाता है। तो आज हम सैर करने जा रहे हैं स्कॉटलैंड की। हम देखेंगे यहाँ की खूबसूरती, हजारों साल पुराने कासिल, लोगों की तर्ज जिंदगी और यहाँ के मशहूर मकामात। तो आज की वीडियो इंतहाई इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो चलिए वीडियो का आगाज करते हैं। स्कॉटलैंड बर्तानिया का एक खूबसूरत सा मुल्क जिसे देखने और यहाँ घूमने के लिए दुनिया का हर सयाह ख्वाहिश रखता है। ये मुल्क धुंध में छुपे हुए बुलंदो बाला पहाड़, गहरी नीली झीलें और सदियों पुराने कलों की वजह से काफी मशहूर और मारूफ है। इससे एक दिल समाती मुल्क भी कहा जाता है। अब के इल्म में इजाफा करता चलूं, यहाँ के सरसब्ज जंगलात और जदीद शहर इतने खूबसूरत हैं कि जेम्स बॉन्ड और हैरी पॉटर जैसी फिल्मों को यहाँ बनाया गया, जो कि दुनिया की ब्लॉकबस्टर मूवीज हुई और सबसे ज्यादा देखी गई। स्कॉटलैंड का कुल रुकबा 17,933 मुरब्बा किलोमीटर है और ये बर्तानिया का एक अहम और तारीखी मुल्क है। स्कॉटलैंड की कुल आबादी 55 लाख लोगों के करीब है। रुकबा बहुत ज्यादा है जबकि आबादी बहुत कम, इसीलिए आपको हर जानिब अमन, सुकून और हरियाली ही नजर आएगी। स्कॉटलैंड को क्लो की सरजमीन क्यों कहा जाता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। स्कॉटलैंड में एक वक्त था जब यहाँ 3000 से भी ज्यादा किले मौजूद थे और ये किले हजारों साल पुराने थे। एडनबर्ग का असल ये किला 900 साल पुराना है। इससे 12वीं सदी में बनाया गया था। ये कासिल शहर के बीचों बीच एक पहाड़ की तरह खड़ा हुआ है। ये जिस चट्टान पर बनाया गया था वहाँ इंसान पिछले 3000 सालों से रह रहे हैं। दरअसल ये पहाड़ एक मुर्दा इचफिशा है। इस किले को मजबूत पत्थरों और लोहे जैसी बुनियादों से तैयार किया गया है। ये कासिल काफी बड़ा और खूबसूरत है। जो भी सयाह या घूमने आता है वो इस गसल का विजिट जरूर करता है। इसका असल की ये तारीख है कि जो भी दुश्मन यहाँ आया इसे शिकस्त ही हुई। नाजरीन, अब हम देखेंगे इस स्ट्रेलिंग कासिल। ये किला 902 साल पुराना है। उसे स्कॉटलैंड की चाबी भी कहा जाता है। उसकी दीवारें इतनी जोड़ी और ऊंची हैं कि उस दौर में उसे तोड़ना नामुमकिन था। उसके अंदर शाही महलात मौजूद हैं जिनको देखकर इंसान दंग रह जाता है। ये किला काफी ऊंचा है। गले के ऊपर खड़े होकर नीचे का सारा इलाका साफ नजर आता है। ये किला बड़े बड़े पत्थरों को तराश कर और चूने का गारा बनाकर तामीर किया गया है, इसलिए आज सदियों बाद भी अपनी असल हालत में मौजूद है। इनको इतना मजबूत इसलिए बनाया गया था कि दुश्मन की तोपों के गोले इनको तबाह ना कर सके। स्कॉटलैंड का दारुल हुकूमत एडनबरा है, जो दुनिया की हसीन तरीन शहरों में से एक है। ये एक कदीम शहर है। यहाँ इंसानी आबादी के आसार 2800 साल पुराने हैं। इस शहर के एक तरफ समंदर और दूसरी जानिब मुर्दा आतश पिशा पहाड़ मौजूद हैं। इस शहर का कुल रकबा 264 मुरब्बा किलोमीटर है और यहाँ 5 लाख हजार के करीब लोग रिहाइश पजीर हैं। यहाँ का ओल्ड टाउन और न्यू टाउन दोनों बहुत मशहूर हैं। एडनबरा का रॉयल माइल ये एक लंबा रोड है जो किले से शुरू होकर शाही महल तक जाता है। यहाँ की पत्थरों से बनी गलियां और कदीम इमारतें सयाहों को अपनी तरफ मैसूर करती हैं। एडनबरा के अंदर बहुत बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स, खूबसूरत पार्क, ओपन बाजार और मशहूर सयाहती मकामात मौजूद हैं। एडनबरा समेत पूरे स्कॉटलैंड में सफाई सुथराई इतनी है कि ढूंढने से भी कतरा नहीं मिलेगा। जगह जगह खूबसूरत मुजस्मे देखने को मिलेंगे। इस पूरे शहर को यूनिवर्सिटी को वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा भी बनाया गया है। इस शहर का चपा चपा देखने से ताल्लुक रखता है। इस शहर में स्कॉटलैंड का नेशनल म्यूजियम भी मौजूद है, जो बहुत बड़ा और तारीख से मालामाल है। उसकी बाकायदा टिकट खरीदना पड़ती है। गैर मुल्की सयाह उसका विजिट जरूर करते हैं। उस शहर में द माउंट नामी एक मकाम है जो मशहूर और मारूफ है। उस जगह पर क्रिसमस का खूबसूरत माहौल भी बनाया जाता है। याद रहे कि पूरे बर्तानिया में लंदन के बाद स्कॉटलैंड में सबसे ज्यादा गैर मुल्की सयाह होते हैं। वो शहर है जहां हैरी पॉटर मूवी को बनाया गया था। स्कॉटलैंड के मौसम की बात की जाए तो ये हर 5 मिनट के बाद तब्दील होता है। कभी बारिश, कभी सर्द हुआ, कभी बादल तो कभी धूप। ये सारे मजे
एक ही दिन में देखने को मिलते हैं। अलबत्ता यहाँ का ज्यादातर मौसम सर्द ही होता है। गर्मियों में भी हल्की ठंडी हवा, बादल और बारिश होती है, जबकि सर्दियों में इस स्कॉटलैंड का ज्यादा हिस्सा बर्फ से ढक जाता है और ये दिन काफी मजे के होते हैं। उन दिनों हमसाए ममालिक से लोग अक्सर खूब एंजॉय करते हैं। स्कॉटलैंड का सबसे बड़ा फेस्टिवल अगस्त के महीने में होता है, जो कि एडिनबरा शहर में ही मुनक्किद किया जाता है। इस फेस्टिवल को देखने के लिए लाखों लोग जमा होते हैं, हत्ता के दूसरे मुल्कों से भी लोग होते हैं। ये त्यौहार साफ सुथरा और फिस्ट से पाक होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉन मुस्लिम लोग रहते हैं, इसलिए वो हर तरह का लिबास पहन लेते हैं और ये उनके कल्चर का एक नॉर्मल सा हिस्सा है। स्कॉटलैंड की सड़कें इतनी खुली और खूबसूरत हैं कि बस मैं बैठकर लगता है जैसे हवा में सफर कर रहे हूँ। ना कोई जंप और ना ही कोई ब्रेक। यहाँ सिंगल और डबल डेकर बसें दोनों ही चलती हैं, जिनको खूबसूरत पेंटिंग से सजाया जाता है। लोग इन बसों पर शौक से सफर करते हैं। उनके अलावा प्राइवेट टैक्सीज भी चलती हैं, जो कदरे महंगी हैं। स्कॉटलैंड की ट्रेन दुनिया का खूबसूरत तरीन नज़ारा करवाती है। वेस्ट हाईलैंड में चलने वाली ट्रेन पहाड़ों, सरसब्ज़ जिम्मेदारी इलाकों, समुंदर, दरिया और जेलों के बीच से गुजरती है। ये सयाहों का एक यादगार सफ़र होता है। ऐसे लगता है जैसे हम स्विट्ज़रलैंड का सफ़र कर रहे हों। इस स्टैंड पर हैरी पॉटर फिल्म को भी शूट किया गया है। ऐसे जैसे सर्दियाँ उठती हैं, ये सारा इलाका सफ़ेद बर्फ़ की चादर में लिपट जाता है। नाजरीन, अगर हम शहर ग्लासगो की सफ़े देखें तो दुनिया की खूबसूरत तरीन और जदीद तरीन यहाँ चलती हैं। ये ट्रेनें इंतहाई साफ सुथरी और लग्जरी हैं। लोग ज़्यादातर मेट्रो ट्रेन और रेलगाड़ी का सफ़र शौक से करते हैं और बेहतरीन टाइम गुजारने के लिए इससे बेहतर हल कोई नहीं। स्कॉटलैंड के एयरपोर्ट बहुत बड़े और खूबसूरत हैं। पाकिस्तान से डायरेक्ट स्कॉटलैंड की फ़्लाइट नहीं जाती। आपको दुबई या तुर्की स्टे करके आगे जाना होगा। स्कॉटलैंड के लोगों की बात की जाए तो ये लोग इंतहाई सादा तबीयत के मालिक हैं, खुश मिजाज और दोस्ताना नेचर रखते हैं। क्या आप जानते हैं कि स्कॉटलैंड में पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी तादाद भी मौजूद है? तकरीबन 1 लाख के करीब पाकिस्तानी वहाँ सेटल हैं। पाकिस्तानी यहाँ डॉक्टर्स, नर्सेज, इंजीनियरिंग, ड्राइविंग, ग्रोसरी शॉप और पेट्रोल पंप के शोबों में अच्छे खासे सेटल हैं। शहर ग्लासगो स्कॉटलैंड का मनी पाकिस्तान भी कहलाता है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी रहते हैं। हत्ता के हमजा यूसुफ का ताल्लुक भी पाकिस्तान से है, जो स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनिस्टर हैं, जिनका ओहदा वजीर आजम के बराबर होता है। पाकिस्तान से स्कॉटलैंड जाना हो तो बरतानिया का वीज़ा लगवाना पड़ता है। बरतानिया यानी यूके यहाँ का वीज़ा। यहाँ तो ऑनलाइन खुद अप्लाई करें, नहीं तो किसी अच्छी बात ट्रैवल एजेंसी से करवाएं। 6 माह का विजिट वीज़े की फीस 50,000 तक होती है और टिकट 3.5 लाख से 4 लाख तक होती है। यहाँ खाना पीना और रहना सब कुछ महंगा है। बेहतर है कि ओगे आपको संभालने वाला कोई हो। इस वीज़े को हासिल करने के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट भी अच्छी होनी चाहिए। स्कॉटलैंड की फ़ज़ा और हवा इतनी साफ है कि कई मीलों तक का नज़ारा आप एक जगह पर खड़े होकर बासानी कर सकते हैं। जहाँ के देहात इतने खूबसूरत हैं कि जैसे कोई तस्वीर हो। हाईलैंड का इलाका रूह को ताजगी बख्शता है। मीलों तक जहाँ भी नजर जाए सिर्फ सब्ज और पहाड़ ही नजर आते हैं। यहाँ के लोग शौक से क्या खाते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूँ। ये लोग हिगिस नामी डिश शौक से खाते हैं, जो भीड़ के गुर्दों, फेफड़ों और दिल को खून कर बनाई जाती है और काफी लजीज होती है। इसके अलावा ये लोग फास्ट फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर वगैरह और सी फूड बहुत शौक से खाते हैं। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि टेलीफोन को ईजाद करने वाले अलेक्जेंडर ग्राहम बेल भी स्कॉटलैंड से ताल्लुक रखते थे? इनके अलावा जॉन लोगी बेयर्ड, उस इंसान का ताल्लुक भी स्कॉटलैंड से था जिसने टेलीविजन को ईजाद किया। एंटीबायोटिक पेंसिलिन बनाने वाला इंसान भी स्कॉटलैंड से था, जिसका नाम अलेक्जेंडर फ्लेमिंग था। गोल्फ नामी खेल का आगाज भी दुनिया में सबसे पहले स्कॉटलैंड ने 15वीं सदी में किया था। क्या आप जानते हैं कि जो रबड़ के टायर अब की गाड़ियों के नीचे चलते हैं, ये भी स्कॉटलैंड के बाशिंदे ने बनाए थे, जिसका नाम जॉन बॉयडन डनलिप था। उन सब अफराद के नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किए गए हैं और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी। स्कॉटलैंड सिर्फ एक मुल्क नहीं बल्कि पूरी एक दास्तान है। स्कॉटलैंड की बीचेस इंतहाई साफ सुथरी और खूबसूरत हैं। यहाँ आपको बहुत ज्यादा लोग और फद देखने को नहीं मिलेगी। गर्मियों में सिर्फ चंद एक लोग वहाँ जाते हैं
और नहा कर वापस आ जाते हैं। स्कॉटलैंड की नाइट लाइफ भी काफी मजे की है। लोग सारी सारी रात गलियों में, रोड्स पर खूब एंजॉय करते हैं। एक गैर मुस्लिम मुल्क होने की वजह से यहाँ शराब काफी आम है, हत्ता कि ये लोग शराब को खानों में भी डालते हैं। यहाँ तालीम का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ दुनिया की आला तालीम देने वाली यूनिवर्सिटीज़ में से एक है और सदियों पुरानी है। दुनिया के आला तजुर्बाकार डॉक्टर्स आपको हर हॉस्पिटल में मिलेंगे। यहाँ पर इलाजात काफ़ी महंगे हैं। अलबत्ता गवर्नमेंट की तरफ से अगर आपको इंश्योरेंस दी गई है तो आपके ये इलाज बिल्कुल फ्री किए जाएंगे। नाजरीन, जिस तरह स्कॉटलैंड खूबसूरत है, वैसे ही यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। ये लोग हकीकत ब्रिटिश यानी गोरे लोग कहलाते हैं। उनका कल्चर, माहौल और ज़बान यूरोप से बिल्कुल अलहदा है। ये लोग अपनी तहजीब को और पुराने कल्चर को उजागर ही रखते हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की हमारी स्कॉटलैंड के ऊपर एक छोटी सी डॉक्यूमेंट। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में।